गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 37 देखेंगे, जिसमें टोटल 40 प्रश्न हैं। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखें और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, कृष्ण क्रांति यानी कि ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ई नाम। ई नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इसने मौजूदा कृषि उपज विपणन समितियों और अन्य कृषि मंडियों को एक विशाल बाजार प्रदान किया है। यह किसानों एवं व्यापारियों को देश में किसी भी कृषि मंडी से कृषि उत्पादों को खरीदने एवं बेचने की सुविधा प्रदान करता है। ई नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो यह की गई थी 1948 में, यानी आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, श्रम गहन उद्योग वह है जहां श्रम गहन उद्योग वह है जहां, तो इसका हो जाएगा जहां अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, यानी आंसर डी हो जाएगा। श्रम गहन उद्योग वह है जहां अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है, यानी आंसर सी हो जाएगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर केप यॉर्क प्रायद्वीप के दक्षिण से तस्मानिया द्वीप विस्तृत रूप से फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लातविया की। रीगा लातविया की राजधानी है। लिथुआनिया जो है यह विलियम्स की राजधानी है। कोसोवो जो है वह प्रिस्टीना की राजधानी है। एवं मैसिडोनिया यह राजधानी स्कोप्जे की है। आज का 7वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक भू आवेष्टित यूरोप देश नहीं है? निम्न में से कौन एक भू आवेष्टित यूरोप देश नहीं है? तो यह हो जाएगा डी, यानी लिथुआनिया जो है वह भू आवेष्टित देश नहीं है। यह बाल्टिक सागर से अपनी सीमा साझा करता है। अगला सवाल है हमारा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि न्यूयॉर्क में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1946 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ से संबंधित है। इसके अलावा राइडर कप, डनहिल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप इत्यादि भी गोल्फ से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1863 में। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1863 में हेनरी डुनेट के द्वारा जिनेवा में की गई थी। आज का 11वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि अमेरिका। भारत अमेरिका के संबंधों में मजबूती लाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिसंबर 2020 में अमेरिका के सर्वोच्च सैनिक सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली चालक रहित मेट्रो रेल का परिचालन कहाँ किया गया है? देश की पहली चालक रहित मेट्रो रेल का परिचालन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है दिल्ली एनसीआर में। देश की पहली पूर्णतः स्वचालित चालक रहित मेट्रो रेल दिल्ली मेट्रो की मर्जेंटीना लाइन पर 37 किलोमीटर रूट मार्ग पर दिल्ली एनसीआर से संचालित की गई है। अगला सवाल है हमारा, नासा द्वारा आयोजित आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है? नासा द्वारा आयोजित आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है? तो यह चंद्रमा से है। नासा आर्टेमिस मिशन के तहत 52 वर्षों के पश्चात वर्ष 2024 में चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सिंगापुर। यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में सिंगापुर के हॉकर संस्कृति को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो यह पर्यावरण अनुकूलन मजबूत घर प्रदान करने से है। लाइट हाउस परियोजना के तहत नई तकनीक के इस्तेमाल से कम खर्च में अधिक टिकाऊ एवं आपदा रोधी 1000 मकान बनाए जाएंगे। देश के 6 शहरों में एक प्रायोगिक योजना के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला बौद्ध थीम पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला बौद्ध थीम पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के सांची में देश का पहला बौद्ध थीम पार्क बनाया जा रहा है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हर पहलू की यहाँ जानकारी मिलेगी। अगला सवाल है हमारा, फीफा विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कतर में। आंसर बी हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया जाएगा। 2026 का विश्व कप संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा। आज का 18वां सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया? निम्नलिखित में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अपने बिहार को। कोरोना काल में लोगों के बैंक खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? तो यह हरियाणा में किया गया। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा चंडीगढ़ से हरियाणा के हिसार के लिए शुरू की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस एयर टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आज का 20वां क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है कर्नाटक को। नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल को शीर्ष 5 राज्यों में स्थान मिला है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार का स्थान सबसे नीचे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2020 पारित किया गया, जिसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? आज का 21वां क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2020 पारित किया गया, जिसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। कुछ युवाओं द्वारा ऑनलाइन गेम खेलने के कारण कर्ज और आत्महत्या के बाद आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने गेमिंग बिल 2020 पारित किया, जिसमें राज्य में ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज का 22वां क्वेश्चन है हमारा, 47वें जी शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब देशों में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थापित किया गया है? अरब देशों में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। जुलाई 2020 में संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में बराख परमाणु संयंत्र की इकाई चालू करने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है। आज का 24वां क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक कौन हैं? कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह कैलाश सत्यार्थी हैं। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान का विमोचन किया गया। इसका विमोचन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी सही हैं। इनमें प्रथम स्थान जो फिनलैंड का, ये भी सही है। इसमें भारत का 139वां स्थान है, ये भी सही है। और 2020 में भारत का स्थान 144वां था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइनेक्स 2020 क्या है? स्लाइनेक्स 2020 क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास है साइनेक्स 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भानु अथैया का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? हाल ही में भानु अथैया का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फिल्म जगत से। भारत की पहली ऑस्कर विजेता और सिनेमा जगत की जानी मानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भानु अथैया को साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
यानी अल सल्वाडोर, यहाँ पे अ होगा, अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे किस राज्य में निर्मित किया गया है? एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे किस राज्य में निर्मित किया गया है? तो यह किया गया है गुजरात में। एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे गुजरात राज्य में निर्मित किया गया है। इस रोपवे के द्वारा भावनाथ की तलहटी से गिरनार पर्वत पर अंबाजी मंदिर तक की दूरी तय की जा सकती है। आज का 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सौराष्ट्र ने। मार्च 2020 में फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र ने बंगाल को पहली पारी की बढ़त के आधार पर पराजित कर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? क्या किया गया था? वर्ष 2020 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सोनम वांगचुक को। वर्ष 2020 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद सोनम वांगचुक को दिया गया। वांगचुक को यह सम्मान उनके द्वारा युवाओं में नवीन एवं रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? हाल ही में चर्चा में रहा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम किस वर्ष में लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2005 में। आज का 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी इससे पूर्व 1984 में दूसरी शिक्षा नीति लाई गई थी। यह कथन असत्य है। 1984 में नहीं, यह 1986 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी युवा उत्साह नए भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती का प्रमाण प्राप्त हुआ है? निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है लोथल से, यानी आंसर बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में चावल की खेती के जो प्रमाण मिले हैं वह लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अजितनाथ थे। और वहीं अगर पहला पूछे तो वह ऋषभदेव थे। आज का 37वां क्वेश्चन है हमारा, कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराता जुर्नियम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? किराता जुर्नियम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तुर्काने चलगानी का गठन दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया था? आज का आखिरी सवाल है हमारा, तुर्काने चलगानी का गठन दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने प्रशासन को संगठित करने के उद्देश्य से 40 तुर्क सरदारों के एक गुट चालीसा या तुर्काने चहलगानी का गठन किया था। तो इसी प्रश्न के साथ बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 37 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे तैयारी करें। कल हम लोग फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।